आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। इस खुदगर्जी और मतलब परस्ती के दौर में अब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास दौलत होने के बावजूद भी हज की सआदत नहीं कर पाते हैं। आज हमारे दरमियान ऐसे हुज्जाज कराम मौजूद हो जो इन दिनों हज बैतुल्ला की ज़ियारत करके आए हैं और उनके एजाज़ में आज मदरसा अशरफुल उलूम की जानिब से सिम्मल ग्राम की जो मस्जिद है वहाँ पर एक एजाज़िया और इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर शहर काजी जुबैर अहमद साहब भी मौजूद थे। आइए तफसील रिपोर्ट के लिए आपको वहाँ लेकर चलता हूँ और उन हज्जात से मुलाकात करा कर आपकी रूह को मनव्वर करवाता हूँ। आज सुबह 9 बजे से ज़ोहर तक हमारे मदरसा अशरफुल उलूम सिमल ग्राम कुल्टी की जानिब से जामा मस्जिद सिमल ग्राम में एक आज़िम शान जलसा इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया। हर साल की तरह इन साल भी ये प्रोग्राम हुआ और गाहे बगाहे इस तरह के प्रोग्राम मदरसे के जानिब होता रहता है। इसका मकसद ये होता है। आज के प्रोग्राम में कितने हुज्जाज को आप लोगों ने इस्तकबालिया दिया? आज के हुज्जाज इकराम लगभग 7-8 थे और कम ज़्यादा होते रहते हैं। अब कौन-कौन लोग आए थे? काज़ी शहर जनाब हज़रत मुफ्ती ज़ुबैर साहब भी तशरीफ़ फरमा थे। मुफ्ती सईद असद साहब नायब काज़ी शरीयत इमारत शरिया आसनसोल से आए हुए थे। उनका नहीं था, सोचा नहीं था, लेकिन बड़ी ख्वाहिश था कि अल्लाह ताला इस काम को पूरा कर दे। इसलिए कि सारा काम हमारा हो चुका है, लड़की की शादी, लड़का की नौकरी फोकरी सब हो गया है। इसके वास्ते हमको मैंने कही था कि अल्लाह ताला, लेकिन इसको अल्लाह ताला पूरा कर दिया। 24 में हम इरादा किए थे, पैसा जमा सब कर दिए थे, लेकिन इत्तेफाक से देखे कि 3 महीना बाकी रहा तो वाइफ का पैर टूट गया, तो उसमें नहीं जा सके। डॉक्टर बोला कि 5 महीना लगेगा और 3 महीना टाइम था, तो कैंसिल हो गया। फिर हिम्मत करके ठीक हो गई वाइफ, तो फिर 25 में फार्म भरे और अल्लाह ताला हज करवा दी, मुकाम पर ले गया अपने। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलाम हैदर, मैं कुल्टी का रहने वाला हूँ। अल्लाह के करम से आपने तो हज की फ़राइज़ अदा कर दी। जो इन साल हुज्जाज कराम जाने वाले हैं उनके लिए क्या पैगाम है आपका? उनसे मेरी यही पुरजोर ये है इल्तिजा है कि वो लोग अपने हज के लिए हर ज़रूरत के सामान को देखते हुए हज का तैयारी करें और इंशाअल्लाह हम लोगों को 2025 में बहुत सुविधा दिया गया। ये मक्का के जो माने ये हैं मालिक है या इंतजामिया है, उन्होंने बहुत साथ दिया। और बेटियों का क्या रोल था? बेटी लोग सब ने दुआ किया, अब्बा कि चले जाइए आप, अब अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है कि 6 बेटी की शादी, 3 बेटा का शादी कर दिया और आप हज कर लीजिए। उन लोगों के कहने पर अल्लाह ताला ने हमारे मुकद्दर में लिखा था। और 2 साहबाबों लोगों ने भी बहुत कोशिश किया, खासकर नहीं कभी नहीं सोचा। जिस बिजनेस से हम जुड़े हुए हैं, कच्चा कारोबार था, हम कभी सोच नहीं सकते थे, लेकिन अल्लाह ने वहाँ पे हम अपने घर का ज़ियारत करवा दिया। उनका पहली निगाह खाने का पहली सब कुछ भूल गए। कैसा लग रहा था? सब कुछ भूल गया। वहाँ जैसे ही पहुँचे सोचा ये दुआ करेंगे वो दुआ, दिल में यही वसवसा था कि अल्लाह पाक ज़िंदगी भर नमाज जब से शुरू किया है कि मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह ताला ने हज खाना काबा, मेरे ज़बान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे बहुत ही। और फिर थोड़ा देर के बाद जो दिल में था अल्लाह ताला से हमने मांगा और अल्लाह ने हम पर इतना मेहरबानी की, हर तरह से सहूलत से हमको आरास्ता पैरास्ता किया। बिल्डिंग भी अच्छा मिला, पैसा भी घुमा के लिए, खाने पीने का, खास करके हमारे कमर में खेमा में दर्द था, वहाँ दवा हम छोड़ दिए हैं। जो हम सिर्फ फ़र्ज नमाज बैठ कर के पढ़ते थे, खड़ा होकर पढ़ते थे, बाकी बैठ के अल्लाह ताला ने वहाँ सब नमाज हम खड़ा होकर पढ़े और हर जगह का 3 बार यादुल जन्ना का ज़ियारत किया हमने। हमको बहुत। नाम हुआ आपका? मोहम्मद असलम। और किस कारोबार से आप मुंसलिक हैं? इसको में सर्विस करते थे। इसके बाद वीआरएस हुआ 2003 में। साल आपने हज की सआदत नसीब फरमाई, क्या सोचे थे कभी कि हज़रत बैतुल्ला की भी ज़ियारत होगी? देखिए, इरादा तो बहुत दिनों से था, लेकिन अल्लाह ताला ने इस साल पूरा किया। सामने में मजबूरियाँ आ रही थी, लेकिन सब सुनते सुनते इसको तर्क किया
अल्लाह का करम है कि कुछ होते हुए भी नहीं, लड़का का मतलब एक इरादा किए हुए थे लड़का कि पापा को भेजना है, इंशाअल्लाह इस साल कबूल किए अल्लाह ताला ने। और जब पहली निगाह खाने काबा पे पड़ी तो कैसा महसूस करी? वो पूछना नहीं है उसे, वो जहन से बाहर, वो पूछना ही नहीं है, मांगना क्या है, बोलना क्या है। ये भाई साहब, हज की कौन सी यादें आपको रह जाएगी? हज की तो बहुत सारी यादें हैं, वो यादें खत्म ऐसा नहीं कोई पल होगी। जिसको आप भूलना कभी नहीं चाहते तमाम उम्र? मदीना की यादें, जब शहर मदीना गए तो कैसा महसूस कर रहे थे? वहाँ के लोग बहुत नरम थे बनिस्बत मक्का के। मदीना के लोग मदीना के लोग बहुत माने नरम दिली, अखलाक अच्छे थे, बातचीत अच्छी थी, चल जुबानी में जिस तरह से काबा में है कि हर बात पे मखरज करते हैं, जाओ एग्जिट, वो चीज़ नहीं थी वहाँ पे। जी मुफ्ती साहब, मुआशरे को मुआशरे बनाने में आपका बहुत अहम रोल होता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने बयान भी फरमाई। मैं ये कहना चाहता कि जो लोग हज की सादत नसीब पा चुके हैं, जो हज कर चुके हैं, उनके लिए क्या पैगामात हैं आपके लिए, और वो अपनी हज को तमाम उम्र किस तरह बचा सकते हैं ताकि उनका और आखिरत संवर सके? हज के ताल्लुक़ से पहली बात ये अर्ज़ करनी है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने घर की ज़ियारत के लिए जिसको चुनते और मुंतखब करते हैं, अल्लाह उन्हीं को मुंतखब फरमाकर बुलाते हैं। हर एक के बाजू की ताकत की ये चीज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मुंतखब अल्लाह जो फरमाते हैं, उस इंतखाब की बरकत से अल्लाह पहुँचाते हैं। ई सआदत बज़ोर बाजू नेज़ ता न बख्शत खुदाए बख्शिंदा, खुदा की तरफ से फ़ैसला जिनके लिए होता है तो अल्लाह उसके लिए असबाब मुहैया फ़राहम कर देते हैं, और उस असबाब के बदौलत हमने देखा भी ऐसे शख्स जिसके बारे में तसव्वुर नहीं हो सकता, आम तौर पर अल्लाह का घर की ज़ियारत तड़प और तलब पर अल्लाह उन्हें बुलाते हैं और ख़ुद वसाइल अल्लाह ऐसे पैदा कर देते हैं। हाजी साहब जब अपने वतन वापस आएँ तो उनको उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उनका हाल और मुस्तक़बिल उनके माजी से बेहतर हो। अब उनकी ज़िंदगी के हर अमल पर लोगों की निगाह है, एक बावकार शख्सियत अब उनकी बन गई। समाज के एक आम आदमी जाना जाते थे, लेकिन अल्लाह के घर से वापसी के बाद ता हयात बल्कि पूरी क़यामत की सुबह तक एक लक़ब से वो मुलक़ब हो गया, हाजी साहब के लक़ब से। ये काबतुल्लाह की ज़ियारत से उन्हें नसीब हुआ। अब इस लफ्ज़ हाजी साहब को अवामिर के बजा लाने में भी मुकम्मल तौर पर ख्याल रखना, अवामिर अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में कि हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम उसको मुकम्मल तौर पर बरवक्त अल्लाह के हुक्म की तामील करें। नमाज़ों का अहतमाम, दीगर और फ़राइज़ और अरकान का अहतमाम, इसी तरह खैर का काम, सच बोलना, मुआशरती जो काम काज, उस पर भी अपना इसका ख्याल रखना कि अब हम लफ्ज़ हाजी को बदनाम होने नहीं देंगे। हमारे किसी अमल से, मुआशरती अमल से, मामलात के अमल से, इबादात के अमल से, अखलाकियात के अमल से कोई ऐसी हरकत हमसे सरजद ना हो जिससे लफ्ज़ हाजी बदनाम हो। अब लोगों की तवज्जुहात इस सिलसिले में और हसास हो गए। वो शख्स जिनके दुकान से सौदा सलफ़ लेते थे, वो अब इस इंतज़ार में कि हाजी साहब अब बाकी बकाया नहीं लगाएंगे, अब उनका मामला साफ़ सुथरा रहेगा। वो शख्स जो पड़ोसी के साथ अक्सर अनबन हो जाती थी, नाली का पानी बहा देते थे, अब उम्मीद कि नहीं अब तो हाजी साहब वो क्या है, मेरे घर का कचरा उठा के अपने हाथ से फेंक देंगे, चाहे जाए के मेरे घर में कचरा करेंगे। उनकी भी उनका एक मिजाज बन गया। हाजी साहब का मिजाज था कि सर झुका के चले जाते थे, अब लगेगा कि पहले ये मुतकब्बिर मगरूर थे, अब इनके अंदर तवाज़ु अल्लाह के घर से आया होगा। ये सलाम करेंगे, अखलाक से पेश आएंगे, पड़ोसी बीमार होगा तो उनकी इयादत करेंगे, किसी की मौत होगी तो उसके जनाजे में जाएंगे। इस तरह उनके हर अमल से लगे कि वह यकीनन अल्लाह के नबी की ज़ियारत जो कब्र की करके आए हैं, नबी के औसाफ और तरीक़ा को समेट के आए और उसको अपनी अमली ज़िंदगी में ला रहे हैं। जी, अगर आज की बात की जाए तो मदरसा अशरफुल उलूम और यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, खवातीर से कई सालों से मुनज़्ज़िम ढंग से हुज्जाज के लिए इस्तक़बालिया प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं, इसके लिए कारी साहब और यहाँ के जो मुंतज़मीन है, जो अरकान है, जो कमेटी है, उनके लिए क्या पैगाम? सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूँगा मोहतरम जनाब मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र इक़बाल क़ासमी साहब, जो इस मदरसे के फ़आल मुहतमिम साहब हैं, मदरसे को रोज़ अफ़ज़ो तरक्की की तरफ गामज़न करने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। बड़ी पाबंदी के साथ हुज्जाज इकराम का इस्तक़बालिया प्रोग्राम करते हैं।
ان کے متعلقین میں، ان کے ساتھ دینے والوں میں محترم جناب بھائی عقیل صاحب اور ان کے تمام ٹیم کے افراد بڑے متحرک رہتے ہیں، اعلیٰ اخلاق سے پیش آتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. ہمارا یہ تجزیہ اس سلسلے میں جی قاری صاحب، اگر مدرسہ اشرف العلوم کی بات کی جائے، آپ کے آنے کے بعد کافی یہاں پہ وسعت پیدا ہوئی، تعلیم بھی اچھے ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی کافی تعاون مل رہا. ہمارے ناظرین سے آپ کی کیا اپیل ہے مدرسہ کے حوالے سے؟ الحمدللہ کولٹی میں تقریباً یہ 30واں سال ہے میرا، 31واں سال 96 سے اب تک. اور یہاں فراغت کے بعد ہی دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد ہی یہاں حضرت امیر شریعت ثابت راجبند مولانا نظام الدین صاحب، ان کے حکم سے یہاں مولانا انوار صاحب کو مشورہ دیا تھا اور یہاں ضرورت تھی ایک مدرسے میں، مدرسہ پھر یہاں میں آیا اور اس کے بعد پھر تقریباً 16 سال سے 16واں سال میرا اشرف العلوم میں چل رہا ہے. سال کی طرح اس سال بھی حجاج اکرام حج کر کے آتے ہیں. ان کے استقبال کے لیے ہمارے محلے میں قائم شدہ مدرسہ اشرف العلوم کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی حجاج اکرام کے احترام اور وقار کے لیے ایک پروگرام منعقد کیا گیا. اصل مقصد اور خاص مقصد محض صرف اتنا ہے کہ جو حجاج اکرام آئے ہیں اپنے تاثرات رکھتے ہیں اور جو لوگ جانے کے خواہش مند ہیں یا پھر جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے بہت ساری باتیں یہ لگ بھگ غالباً 16 سال سے یہ کنٹینیو 16 سال سے ہو رہا. اس سے پہلے ہمارے مسجد کے جانب سے کبھی کبھار ہوتا بھی تھا، کبھی نہیں بھی ہوتا تھا، لیکن بالکل باضابطہ طریقے سے جب سے ہمارے مفتی مظفر اقبال قاسمی صاحب محتمیم کے حیثیت سے اس مدرسے کو جو سینچا ہے، وہ ہم لوگ اپنے بچپن کے زمانے کو یاد کرتے ہیں کہ کبھی اس طرح سے پروگرام مدرسے کے جانب سے نہیں ہوا کرتا تھا. آج کے لیے پروگرام ہوا، اس پروگرام کو